हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और उसके बाद देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, क्या साइकोलॉजी हो सकती है, उसके बारे में बात करें। देखिए कल रात में एक ट्वीट आया था और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम 25% टैरिफ लगाने वाले हैं इंडिया के ऊपर। लग गया टैरिफ। इंडिया के मार्केट ने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया टैरिफ के ऊपर, और देखिए मार्केट जब नीचे की साइड ओपन हुआ वहां से अगर आप देखो तो एक अच्छी रिकवरी हमको देखने वाली। अब देखिए इस तरीके के मार्केट में जब एक नेगेटिव न्यूज है मार्केट के अंदर, और उस नेगेटिव न्यूज पे भी मार्केट इतना बुलिश हो जाता है, अपने लो पे देखिए ओपन होता है, फिर वहां से देखिए अपने हाई को भी ब्रेक करता है। इस जगह यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाती है कि अभी भी बाजार बुल मार्केट के अंदर है। लेकिन क्या रियल में बुल मार्केट के अंदर है, या जो ट्वीट आया था वो जानबूझकर लेके आया था? तो यहाँ पे एक चीज देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने 2 वीडियो बनाए थे आपके लिए कल, और मैंने आपको बोला भी था कि दोनों वीडियो में क्लियर कट आपको चीजें बताई थी कि टैरिफ से कुछ नहीं होने वाला मार्केट को। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था टैरिफ से 25% टैरिफ से कुछ नहीं होने वाला मार्केट को, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा था कि गिरावट के बाद आपको तेजी देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। उसके पहले भी देखिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था कि FIS ने 50,000 करोड़ के ऑप्शन के अंदर बैठे हुए हैं। अब जो 50,000 करोड़ के ऑप्शन है, जो हमारी वीडियो लगातार देखते हैं उनको पता है मैं किस ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए, एक एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। और आज की जो हमको रिकवरी देखने वाली, फिर उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने वाली, इसके बारे में भी हम पूरी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे एक बड़ा गैप हमको देखने वाला, गैप डाउन बाजार देखने वाला। अब देखिए जो 50,000 करोड़ के देखिए यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहे थे, आपको जो पुट ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, मैंने आपसे बात भी की थी। FIS ने कहीं ना कहीं देखिए इस जगह पुट ऑप्शन बाइंग करके रखे हैं। जब मार्केट नीचे की साइड ओपन हुआ तो जितने भी देखिए इनके पास पुट ऑप्शन थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दिए। फिर मैंने आपको कल के दिन, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने एक आपको लेवल बताया था कि आपको देखिए इस जगह 24,650 से हमको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर मार्केट नीचे ओपन हो भी जाता है, नीचे की साइड ओपनिंग देखने को मिल भी जाती है, तो वहां से हम रिकवरी करने का एक प्लान करेंगे, यानी एक शॉर्ट कवरिंग हमको दिखाई दे सकती है। मंथली एक्सपायरी है तो जो आपके FIS है उनको शॉर्ट कवर भी करना पड़ेंगे, लीगल नहीं इलीगल भी। अगर आप चीज़ें यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी हो रही हैं। जो जैन स्टेक थे अमेरिका के, एक अमेरिका की फंड मैनेजर कंपनी थी, वहाँ पे भी वो क्या कहते थे कि सस्ते प्राइस पे पुट बाइंग करते थे और फिर उसको ऊपर जाके डंप कर देते थे, वो भी चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे जो डेटा था ना, ये वाला डेटा 50,000 करोड़ का, ये डेटा हमको क्लियर कट दिखाई दे रहा था। मार्केट नीचे ओपन हुआ, नीचे ओपन होने के बाद अगर आप देखो तो कुछ पोजीशन आपकी फर्स्ट कैंडल में कटी, फिर बाजार नीचे की साइड आया, और फिर यहाँ से अगर आप देखो तो आपको कंटिन्यू एक तेज़ी देखने वाली। यहाँ तक हमारा गैप फिल हो चुका था, या अगर ये वाला गैप देखोगे तो ये गैप हमारा फिल हो चुका था। अब देखिए जो नए लोग हैं उनको ये बातें नहीं समझ में आ रही होगी, हवा के ऊपर जा रही होगी, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, कल का वीडियो जाके एक बार देख लीजिए कि मैंने क्या बोला था, और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे फिर चीज़ें क्या हो जाएगी कि हो चुका है मार्केट के अंदर, तेज़ी आ चुकी है, ऊपर के लेवल से बाजार नीचे आ चुका है, और फिर से उसके बारे में बात क्यों करना है। लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे कि बाजार गिरेगा, बाजार में तेज़ी गिरावट आएगी तेज़ी के साथ। उसी जगह मैंने आपको बोला था कि मार्केट थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करेगा, जो ये न्यूज़ है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट, आप इसको थोड़ा समझिए। हम देखिए अमेरिका को पहले से ही 10% टैरिफ दे रहे हैं, ठीक है, यानी 10% हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बात अभी से नहीं, हम पहले से दे रहे हैं, ठीक है। 10% का हम टैक्स देते हैं अमेरिका को, जितने भी हमारे देखिए जो रेट होते हैं, ठीक है। अब बात हो रही थी 25% टैरिफ की, ठीक है, 25% टैरिफ की बात हो रही थी। तो जो हम पहले 10% दे रहे हैं टैरिफ, ठीक है, उसके ऊपर 25% नहीं है। अगर ये उसके ऊपर 25% होता तो कितना हो जाता, 35%। कितना हो जाता, 35%। लेकिन हम 10% तो पहले से ही देते हैं। तो अभी कितना टैरिफ भरा है, अभी टैरिफ भरा है 15%, ठीक है। और 10 पहले का जो हम दे रहे हैं, देते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारी डील पहले से चलती है। अभी कितना बढ़ा है, 15, और 15 के बाद कितना हो गया, 25।
ठीक है। अगर 10 और 15 को आप प्लस कर दोगे तो आपका 25 हो गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है ये टैरिफ। जो कल जो न्यूज़ चल रही थी कि 25% टैरिफ हो चुका है, 25% टैरिफ हुआ है, लेकिन जो बढ़ा है एक्स्ट्रा वो सिर्फ 15% टैरिफ हुआ है और उसको मिला के 25% टैरिफ बना है। ठीक है, इतनी सी चीज़ है। अब यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि जी आपका 25% जो टैरिफ है वो लग ही जाएगा। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखिए अभी होने वाली है। ठीक है, हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टर्म कुछ भी है, मतलब पहले बोलते हैं कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे और एक्स्ट्रा हम वो भी लगाएंगे कि जो आप है ना उसके साथ डील करते हो, वहाँ से आप क्रूड ऑयल खरीदते हो रसिया के साथ, तो हम वो भी चीज़ें करेंगे। उनका हमारा लेना अलग है, हम उनसे डील कर रहे हैं, और तुम्हारा हमारा लेना अलग है। एक तो आप ये कहते हो कि इंडिया हमारा फ्रेंड है, इंडिया हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, दूसरी तरफ आप ये कह देते हो कि इंडिया के हम टैरिफ लगाएंगे, तो ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होने वाली हैं। ठीक है, इसलिए मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया और अपने जो गैप है उस गैप को भी फिल किया, और यहाँ से हमको एक तेज़ी देखने वाली। अब ये सप्लाई क्यों दिखाई दी, तो इसको अपन समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि मैं बॉक्स टेक्निक के ऊपर लगातार बात करते जा रहा हूँ। बॉक्स टेक्निक के ऊपर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको बताते जा रहा हूँ कि देखिए जो मार्केट के अंदर जो बॉक्स टेक्निक होती है उसको आपको समझना है। और कई बार देखिए मैंने इन बॉक्स टेक्निक के साथ आपको बहुत अच्छे लेवल बताने की कोशिश की है, जिससे एक अच्छा खासा मार्केट में पैसा भी बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सेलिंग क्यों देखने वाली, तो यहाँ पर देखिए जो बॉक्स था, मैंने आपको कल क्या बोला था कि एक होता है बॉक्स की छोटी रेंज, लेकिन अब लेंथ वाइज आप देखोगे तो बड़ा है, यानी यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक ख़त्म हुआ है, लेंथ वाइज आपका बड़ा है लेकिन छोटी रेंज है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी देखिए लेंथ वाइज आपका बड़ा है लेकिन बहुत छोटी रेंज है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे क्या होगा, आपके देखिए उतार चढ़ाव आपको बड़े दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक रेंज मिलेगा, यहाँ पे भी देखिए एक रेंज मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी जो रेंज थी यहाँ पे, और इसी रेंज के आसपास हमने यहाँ पे सप्लाई देना चालू की। अब देखिए एक बार FIS का डेटा आप समझ लीजिए, आपने FIS के डेटा को समझ लिया तो आधे से ज़्यादा काम आपका क्लियर हो गया। अब देखिए FIS के डेटा में क्या था, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। FIS 30 तारीख को भी हल्का फुल्का सेलिंग किया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए 850 करोड़ के समथिंग। लेकिन उसके साथ साथ देखिए जो आपके DIS है उन्होंने भी 55,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है नेट। लेकिन अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 25,830 करोड़ के आसपास की यहाँ पे बिकवाली कर चुके थे, जो कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कल कितना था, कल आपको याद होगा कि कल मैंने आपको बताया था 50,000 करोड़ के आसपास के पुट हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए जो कल आपको गिरावट देखने वाली थी उसमें कुछ पोजीशन कटी, आज भी अगर आप देखो तो आज भी देखिए इसके अंदर पोजीशन कटी होगी। और अब ये आपके देखिए जो बाइंग का डेटा है यहाँ पे ये आपका ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद नया डेटा आएगा, यानी अब बाज़ार के अंदर अच्छा खासा पैसा बना चुके हैं FIS। पहले सेलिंग में बनाया, जब पूरा पैसा आपका जितना भी था वो अच्छा खासा बनाया। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखो तो लास्ट में जो पुट प्राइस पे अच्छे मिल रहे थे तो ऊपर की साइड भी इस जगह इन्होंने पुट बाइंग किए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, अब हमारे लिए ये वाला जो लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, इसके ऊपर अब देखिए जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए, जो कि 25,000 का लेवल है, इसके ऊपर थोड़ा मुश्किल से जाएगा। और नीचे की साइड अगर ये अब की बार नीचे की साइड 24,700 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो 24,700 को ब्रेक करने के बाद हम एक बार 24,600, ठीक है, फिर 24,522 और फिर जगह 24,400 तक जाने की कोशिश करेंगे। जितनी शॉर्ट कवरिंग आनी थी वो आ चुकी है आज के दिन। ठीक है, अब थोड़ा बेरिश हो सकता है मार्केट, तो एक बार हम क्या 24,700 को ब्रेक करते हैं तो 24,600, 24,600 को ब्रेक करते हैं 24,522 और फिर एक बार देखिए 24,400 तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देखिए हम बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज किन सेक्टर में ज़्यादा गिरावट दिखाई दी, किन स्टॉकों में ज़्यादा सेलिंग दिखाई दी, तो आपको दिखाई देगा कि ये पूरी लिस्ट थी जिसमें देखिए मार्केट अच्छा खासा गिरता हुआ दिखाई दे रहा था आज के दिन। अगर देखिए आप ध्यान से देखोगे तो देखिए जो 1 डे का चार्ट है, 1 डे के चार्ट को आपको देखिए मैं ध्यान से इस जगह देखिए चीज़ें आपको थोड़ा समझा देता हूँ।
यहाँ पे भी बॉक्स बने हैं, बहुत सारे बॉक्स बने हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो देखिए, ये वो वाला दिन था। यहाँ पे देखिए FIS की खरीदारी चालू हुई थी पुट के अंदर, और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 75 करोड़ के समथिंग का इनका पूरा कारोबार था पुट के अंदर। फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना था, देखिए ये वाला बॉक्स था, आपको याद होगा। और एक बार अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको एक्स्ट्रा भी बेनिफिट मिलेगा उससे। और साथ ही साथ में अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग देखने वाली, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 2 बॉक्स थे। देखिए इस वाली रेंज में देखिए 2 बॉक्स थे। यहाँ पे एक बॉक्स आपका ये बना हुआ था, दूसरा बॉक्स आपका इस रेंज में बना हुआ था, ठीक है। ये दूसरा बॉक्स आपको यहाँ पे रेंज में दिखाई दे रहा था, इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये वाला जो रेंज है, ये वाली रेंज में एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है। जिस बॉक्स में हम ऊपर की साइड 25,000 के लेवल में और नीचे की साइड 25,600 के लेवल पे। लेकिन अगर ये 25,700 को भी ब्रेक कर देता है ना, तो फिर हम एक बार यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट आपका 24,400 के समथिंग दिखाई देता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी ने अभी कमाल का काम किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको याद है कि कोटक बैंक के नतीजे अच्छे नहीं आए थे तो बैंक निफ्टी में सेलिंग आई थी। फिर आपका जो बजाज फाइनेंस है उसके भी थोड़े बहुत नतीजे अच्छे नहीं आए थे। इतने भी ख़राब नतीजे नहीं थे बजाज फाइनेंस के, लेकिन उनकी जो गाइडलाइंस थी वो थोड़ी सही नहीं आई थी, इसलिए वहाँ से भी थोड़ा प्रेशर देखने वाला। लेकिन आज के दिन देखिए बजाज यहाँ पे ओपन होता है, सेम स्ट्रक्चर वही वाला है जो आपका देखिए निफ्टी के अंदर था। फिर वहाँ से सेलिंग देखने को मिली कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वो माल बेचा होगा ना FIS ने, जो 50,000 करोड़ के आसपास है, जितना भी माल उनका बेचा, उसके बाद देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग चालू कर दी उन्होंने। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर कितना, रिटेल ट्रेडर कितना ट्रेड करता है 10 बजे तक, 9 मार्क, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, ट्रेड होना चालू हो जाते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, रिटेल 50% ऐसे होते हैं जो मार्केट ओपन होने के बाद ही एक्टिवेट हो जाते हैं, कॉल पुट इसके सब के अंदर, ठीक है। और 10 ऑलमोस्ट 45 मिनट, ठीक है, यहाँ पे आए मार्केट। उसके बाद देखिए जो इसने पूरी रिकवरी की, गैप को फिल किया। तो गैप को फिल जब किया तो यहाँ पे एक सी बार सेलिंग देखने वाली। गैप को फिल करने से सेलिंग क्यों आई, क्योंकि जब गैप डाउन ओपन हुआ तो बहुत से लोग फंसे होंगे कि यार मार्केट नीचे ओपन हो गए, अब क्या करना है, कैसे करना है। तो एक बार जब गैप फिल हो गए तो यहाँ पे एक सेलिंग देखने वाली, डिप देखने वाली, जिसमें फिर इसी लेवल को देखिए सपोर्ट का काम करके मार्केट ऊपर निकल गया। अब वैसे जाना तो इसको था इस जगह 56,600 से यहाँ से सेलिंग देखने वाली थी, लेकिन आपका 56,500 एक राउंड नंबर होता है, वहाँ से हमको सेलिंग देखने वाली और बजाय यहाँ पे आके क्लोज हो गया। लेकिन अब क्या ये ऊपर की साइड जा सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली जो कि आपका 56,400 का, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और नीचे की साइड अगर आपका 55,900 को अगर ये इसी जगह कंसोलिडेट करता है और फिर नीचे की साइड अगर ये ब्रेक कर देता है 55,900 के नीचे, तो एक बार मुझे ऐसा लगता है कि आप 55,140 तक जाने की कोशिश करोगे। पहले आपका आज का लो देखने को मिलेगा जो कि आपका 55,600, और 55,600 को जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो फिर हम इस जगह 55,140 तक जाने की कोशिश करेंगे। यानी जो आज शॉर्ट कवरिंग आनी थी ना, वो आ चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा मार्केट इसी रेंज के अंदर काम करेगा और नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ तक हम आने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के अंदर बताइए कि कल जो मैंने चीज़ें बताई थी सब लोग किस तरीके से बात कर रहे थे और मैंने आपको किस तरीके से बताया था, वो एक बार आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।